में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीआईएमआर नर्सिंग 2021 बीएससी नर्सिंग में कितने मार्क्स लाने पे आपका सिलेक्शन है वो होगा। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। हम लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है, कितने मार्क्स पे बच्चों का सिलेक्शन होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, आपको कितने मार्क्स लाने होंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों आप सभी को पता है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके और आपका इंग्लिश का पोर्शन है वो आता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपसे 25 प्रत्येक सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपके पीसीबी के टोटल हो जाते हैं 75। और इसमें आपकी जो जीके का पार्ट है वो रहता है आपका 10 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपके 85 मार्क्स हो जाते हैं और 15 मार्क्स के आपके रहते हैं इंग्लिश का पोर्शन। तो 100 मार्क्स का आपका ये इस तरीके से आता है। तो अगर किसी भी बच्चे को अभी तक सिलेबस का भी नहीं पता है तो वो इस वीडियो के माध्यम से जान सकता है कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के आएंगे। तो 100 मार्क्स का होता है इसमें। अब 100 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स लाने पे आपका सिलेक्शन होगा इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि लास्ट ईयर जो 2020 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था तो उसमें कितनी कट ऑफ रही थी। तो ये कट ऑफ है, इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2020 में जो कट ऑफ गई थी वो यहाँ देख सकते हैं। जो रोल नंबर है यहाँ पे दिए गए, नेम कैंडिडेट की कैटेगरी कौन सी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटाइल। तो यहाँ पे ये परसेंटाइल में निकाला गया है 99.9819, ये परसेंटाइल है दोस्तों। तो ये निकाला गया था। तो इसमें जो आपकी कट ऑफ है दोस्तों या परसेंटेज में वैसे शो नहीं करती, ये परसेंटाइल में ही दी जाती है। अब इसमें परसेंटाइल क्या चीज़ है आपके, ये भी एक डाउट रहता है। तो दोस्तों इसमें आपके कैटेगरी वाइज है वो आपकी परसेंटाइल निकाली जाती है। जैसे कि आपकी जनरल कैटेगरी में है उसमें आपकी 47 सीट है। तो सीटों का भी आपको पता ही होगा दोस्तों, मैंने सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि कौन सी कैटेगरी से कितनी सीट है। और रिजर्वेशन के बेसिस पे भी सीटों का डिवाइडेशन कर रखा है। इसमें जो टोटल सीट है दोस्तों आपकी बीएससी नर्सिंग की वो 93 सीट है, बिल्कुल लिमिटेड सीट है। और इसमें हज़ारों बच्चे हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। तो इन हज़ारों बच्चों में से आपके 3 गुना बच्चों को है वो मेरिट लिस्ट में सम्मिलित किया जाता है, वो भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं लास्ट ईयर है ये 47 आपकी टोटल सीट है। इन 47 में से आपको जो 3 टाइम्स 3 गुना बच्चों को बुलाया गया दोस्तों। तो इसमें 3 गुना बच्चे 143 बच्चों को इसमें बुलाया गया। 1-2 बच्चे या कम भी बुला सकते हैं या ज़्यादा भी बुला सकते हैं जो आपकी टोटल सीट है कैटेगरी के हिसाब से। तो उनमें तो लास्ट टाइम आपकी जनरल कैटेगरी से 143 में बुलाया गया था। तो इन 143 में आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटाइल में निकाला गया है कि जो सबसे ज़्यादा परसेंटाइल 99.98 है। तो इसमें परसेंटाइल किस बेसिस पे निकाला जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और जनरल कैटेगरी में किसी बच्चे के आपके 95 मार्क्स बने हैं तो 95 मार्क्स को 100 माना जाता है इसमें, कि इसको 100 परसेंटाइल मान के इनको काउंट किया जाता है। तो 95 को मान लिया जाता है 100 परसेंटाइल। फिर इस बेसिस पे जो इससे नीचे के मार्क्स रहते हैं आते रहते हैं तो उनको जैसे 99 पॉइंटों में उनको मार्क्स मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 99 काफ़ी सारे बच्चों को लास्ट ईयर है वो 99 आया था। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि आपका इसमें ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा। हज़ारों बच्चों में से बिल्कुल 93 ही बच्चों को इसमें सिलेक्शन के लिए बुलाया जाता है। वैसे मेरिट लिस्ट में आपके 3 टाइम्स बच्चों को है वो बुलाया जाता है, फिर काउंसलिंग करवाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे हैं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं ले पाते हैं या वो टाइम पे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते। तो इस वजह से उनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो नहीं हो पाती है कंप्लीट, एडमिशन नहीं ले पाते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों 93 का अगर 3 टाइम्स आप काउंट करके देख सकते हैं कैटेगरी वाइज इसमें दे रखा है। तो दोस्तों ये तो बात होगी जनरल कैटेगरी की। हर एक कैटेगरी की अलग परसेंटाइल के बेसिस पे दोस्तों इसमें एडमिशन लिया जाता है, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है जैसे कि यहाँ पे है ओबीसी कैटेगरी। इसमें टोटल 25 सीट है। इन 25 सीट को दोस्तों परसेंटाइल के बेसिस पे इसमें निकाला जाता है। जैसे कि अगर ओबीसी कैटेगरी में किसी के 92 या 93 मार्क्स बन रहे हैं तो उनको परसेंटाइल माना जाता है। मतलब वहीं से ही आपका परसेंटाइल स्टार्ट होता है। जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स जिस कैटेगरी से जिस बच्चे के आते हैं उनको 100 परसेंटाइल के बराबर माना जाता है। फिर उससे नीचे जिनके मार्क्स आते रहते हैं उनका परसेंटाइल है वो कम होता रहता है। तो आप यहाँ पे ओबीसी में भी देख सकते हैं यहाँ पे 99.76 है ये परसेंटाइल, इनको 100 के बराबर माना गया है। तो जो टॉप आए थे ओबीसी कैटेगरी में वो थे प्रियंका। तो इनके मार्क्स थे वो कितने थे ये कभी भी शो नहीं करते, लेकिन एक गेस लगा सकते हैं कि इनके मार्क्स कितने रहे थे। तो इस बेसिस पे आप देख सकते हो ओबीसी की भी यही रही थी लास्ट टाइम में।
और आपकी यहाँ पे ओबीसी में 75 25 सीटें थी, तो इनमें 75 3 गुना बच्चों को इसमें बुलाया गया था। अब यहाँ पे एससी कैटेगरी के दे सकते हैं 14 बच्चे हैं, इनमें 98 परसेंटाइल से स्टार्टिंग किया गया था। जो टॉप कैंडिडेट था वो महिमा थे, तो इनका 14 सीट है, 42 बच्चों को इसमें बुलाया गया था। इन 42 में से आपका केवल 14 बच्चों को इसमें आपका एडमिशन दिया जाता है। अब इसमें भी काउंसलिंग में भी दोस्तों आपकी ये तो मेरिट लिस्ट निकाली गई थी लास्ट टाइम, इसी तरीके से आपकी इस साल भी निकाली जाएगी। तो आपको ये दिखाने का पर्पज़ यही है कि इसमें जो आपकी मेरिट है, जो कट ऑफ वो हाई रहती है हमेशा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये रहता है कि सर हम क्वालिफाई कर लेंगे तो हमारा इसमें एडमिशन हो जाएगा क्या। तो वो क्वालिफाइंग भी इसमें दोस्तों 50% है, जो परसेंटाइल है उनका 50% आपको इसमें लेना होता है। अगर आप वो स्कोर भी नहीं कर पाते हो तो आपका इसमें क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। लेकिन इसमें जो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही दोस्तों आपका एडमिशन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एससी कैटेगरी की 7 सीट थी, इन 7 सीट में आपको 22 बच्चों को है वो इसमें काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो लास्ट ईयर के आपकी ये परसेंटाइल रही थी, तो इसमें आपके मार्क्स किस तरीके से आपको लाने होते हैं। तो दोस्तों अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपको जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपको 85 प्लस लाने ही होंगे। इससे नीचे अगर आप लाते हैं तो थोड़ी चांसेस 1-2 नंबर का आपको डिफरेंस इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको जो हाई है वही आपका लेवल लेके चलना है, 85 प्लस आपको मार्क्स ही गेन करने हैं दोस्तों। और अगर ओबीसी की बात करें दोस्तों तो ओबीसी में आपके 82 प्लस आप मार्क्स लेके चल दिए। और एससी एसटी की बात करें दोस्तों तो आपको 80 प्लस मार्क्स हैं, ये आपको लेके ही चलने हैं। अगर इनमें से 2-4 नंबर का डिफरेंस रह सकता है दोस्तों, ये 2 नंबर आपके नीचे भी रह सकते हैं, 2 नंबर आपके ऊपर भी रह सकते हैं। तो ये आपको क्राइटेरिया लेके चलना है कि आपको 100 में से इतने क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल सही अटेम्प्ट करने ही है। और आपको पता ही होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की है। तो अगर आप 4 क्वेश्चंस आप रॉन्ग करते हो तो उनमें से आपका एक जो आपने राइट किया है उसके मार्क्स इसमें से डिटेक्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो ये परसेंटाइल है, ये आपके जो करेक्ट और इनकरेक्ट जो मार्क्स हैं और टोटल कैंडिडेट कितने बैठे हैं उनको भी काउंट करके, और जो टॉप जिस कैटेगरी में जिस बच्चे ने टॉप किया है तो उन सबको काउंट करने के बाद में ये परसेंटाइल को काउंट किया जाता है दोस्तों। तो ये प्रोसेस है दोस्तों, और इतने मार्क्स आपको लाने ही होंगे तभी आपका एडमिशन है इसमें सुनिश्चित हो पाएगा दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये जो अभी कम समय बचा है इसमें आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है। तो इसमें जो आपका जो सेक्शन है, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। तो इसमें अब आपका पीसीबी का है जो 75 मार्क्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो इसमें से तो आपको दोस्तों बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन आपको रॉन्ग नहीं करना है। और इसके अलावा अगर जीके का पोर्शन देखा जाए दोस्तों तो अगर आप जीके में भी 6 से 7 क्वेश्चन भी आप राइट कर पाएंगे तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और इंग्लिश का आपका 10th लेवल का इसमें सिलेबस आता है, तो इंग्लिश तो 10th तक का आपने सभी ने रीड की हुई। तो इसमें से आपके 15 में से आपको ज़्यादा नहीं तो आपको मिनिमम आपको 10 क्वेश्चन है वो करेक्ट करने होंगे। तो इस तरीके से अगर आप ये आप लेके चलते हैं कि अगर आप 75 में से आप 70 क्वेश्चन सही करते हैं और आपके जो जीके का है उसमें से आप 6 क्वेश्चन भी सही करते हैं और आपका इंग्लिश का है उसमें से आप 10 क्वेश्चन सही करते हैं, तो इस तरीके से आपका 85 प्लस ये स्कोर रहता है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही हैं। अब इतने कम समय में आपको किस तरीके से करना है, आप थ्योरी लेके बैठोगे दोस्तों तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको करना है कि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं उनको आपको रीड करना है। इतने कम समय में आप जितना हो सकता है उतना सिलेबस कवर करने की कोशिश कीजिए। एक तो मेथड तो ये करना है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, आपको जो भी 75 दोस्तों उनमें से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से आपको जितने कम हो सके उतने आपको क्वेश्चंस हैं वो गलत करने हैं, जितने हो सके उतने करेक्ट करने की ही कोशिश करनी है, क्योंकि जितना आपका स्कोर है वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ही इंक्रीज होगा दोस्तों। तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए दोस्तों मैंने आपको 3-in-1 बुक है वो आपको प्रोवाइड करवा रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो आप उसको परचेज करके उसमें आपको 11th और 12th जो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस इसमें आपको पीजीआई या बीएससी नर्सिंग के लिए आपको दिया जाता है, तो वो कंप्लीट सिलेबस उसमें मेंशन कर रखा है और उसको ही आपको फॉलो करना है। चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन बन सकते हैं एक चैप्टर में तो उनका सॉल्यूशन भी दिया गया है। अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हो दोस्तों तो मैं ये मानता हूँ कि आपका जो एक भी क्वेश्चन है उससे बाहर नहीं जाने वाला है। ये दोस्तों मेरी तरफ से 100% श्योरिटी है कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो 75 क्वेश्चन है वो सारे के सारे उसी में से आएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि आपका जीके का पोर्शन है वो आपको कहाँ से करना है। जीके का है दोस्तों आपको करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है। स्टैटिक से आपसे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैंने जीके की बुक का लिंक भी आपको दे रखा है। एम्स और पीजीआईएमआर बीएससी नर्सिंग का जो जीके का लेवल है वो बिल्कुल सेम रहता है। तो मैंने एम्स के लिए बुक है, ई बुक का फॉर्मेट है वो आपको प्रोवाइड करवा रखा है। तो अगर आप उसको रीड कर सकते हो दोस्तों तो आपके लिए बेटर रहेगा। आप एक बार सरसरी नज़र से उसके पास आपके पास में अगर 5 से 6 दिन का समय है तो आप उस पर अच्छे से फोकस कर लीजिए। अगर आप रोज़ के 2-2 घंटे भी उस पर देते तो आपका जीके का पोर्शन भी है वो आपका काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। तो आपके दोस्तों
एक हो गया आपका ऑब्जेक्टिव बुक हो गई, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और आपकी जो जीके की बुक है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब नेक्स्ट है कि आपने सिलेबस कवर कर लिया और आपने रिवीजन भी कर लिया, लेकिन आपको जो आपका मोरल है वो बूस्ट नहीं, और आपको कॉन्फिडेंस लेवल है वो नहीं इंक्रीज हो रहा, तो दोस्तों उसके लिए आपके लिए एक ही इलाज है कि आप मॉक टेस्ट हैं वो आप जितने भी आपके पास में समय बचा 5 से 6 दिन का, वो मॉक टेस्ट आप 100% आपको चाहे कहीं से भी मिले दोस्तों, आपको ये मॉक टेस्ट देने, क्योंकि मॉक टेस्ट से दोस्तों ये होता है कि आपका कितना स्कोर आप कर पा रहे हो। आप जैसे 1-2 टेस्ट में आपका स्कोर है वो नीचे रहेगा, लेकिन आप 3 से 4 या 5, 6, 7वें मॉक टेस्ट तक जाते जाते आपका स्कोर इंक्रीज रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हाई लेवल पे रहेगा। तो आप जैसे ही एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे आपको ने जो स्टडी की है उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है तो दोस्तों आपके 5 से 7 क्वेश्चन आपके कॉन्फिडेंस लेवल के बेसिस पे ही आपके करेक्ट हो जाते हैं। तो तभी दोस्तों सभी जो टॉपर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते हैं और उन्हीं पे ही ज़्यादातर फोकस करते हैं, क्योंकि आपने जो रीड किया है, जो स्टडी की है, उसका आपको किस तरीके से रिजल्ट मिल रहा है और आपको किस तरीके का पेपर पैटर्न आएगा वो आपके मॉक टेस्ट के माध्यम से ही आप समझ सकते हो। उसके अलावा आपके पास में कोई और रास्ता नहीं है कि आप मॉक टेस्ट के अलावा और कुछ चीज़ों पर फोकस करें, क्योंकि थ्योरी रीड करने से दोस्तों आपका टाइम वेस्ट होता है, आप पूरे चैप्टर भी कंप्लीट नहीं कर पाते हो। तो आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइए दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। और आप 10 मॉक टेस्ट पेपर है दोस्तों, अगर आप एग्जाम से पहले इनको कंप्लीट कर लेते हो तो आप ये मान के चलिए कि आपको जो जितना आता है उससे भी आप 5 से 7 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा करेक्ट होने के पूरे चांसेस रहेंगे। अब दोस्तों आपके ये क्वेश्चन कि सर हमें मॉक टेस्ट कैसे मिलेंगे, तो दोस्तों मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मैंने जो 10 टेस्ट पेपर है उनका एक सेट अलग बना रखा है और 5 टेस्ट पेपर का भी सेट बना रखा है। तो 10 टेस्ट पेपर के लिए आपको 499 है ये पे करने होंगे। आपको लिंक पे क्लिक करना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी है, नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपसे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, आपको पेमेंट करना है और आपके पास में एक पीडीएफ डाउनलोड होगी। पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं करते हैं तो आपने जो ईमेल आईडी फिल की है उस ईमेल आईडी पे भी आपके पास में एक मेल जाता है, उसमें आपको डाउनलोड फाइल का लिंक आता है, उससे आपको डाउनलोड करना है। और उस पीडीएफ में आपको सारे के सारे जो 10 टेस्ट पेपर हैं उनके लिंक दिए गए हैं, उनको आपको कॉपी करना है और आपको ब्राउजर में पेस्ट कर देना है और आपका जो मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आप सारा चेक कर सकते हैं। आप जैसे ही मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं, वो सारा सब कुछ आप सबमिट करने के बाद में चेक कर सकते हैं। उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं दोस्तों कि आपका कौन सा चैप्टर है वो वीक है, कौन सा क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट हो रहा है और कौन सा करेक्ट हो रहा है। आपको उसमें स्कोर भी अपना चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी यूजफुल है। आपका पास में जो 5 से 6 दिन का समय बचा है तो ये आपको 100% लगाना है, जिससे कि आपका मोरल भी बूस्ट हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े। अब नेक्स्ट आपका ये रहता है कि सर हमें जीके की बुक है वो कैसे मिलेगी, तो दोस्तों ये ई बुक फॉर्मेट में मिलेगी। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका एम्स और आपका पीजीएमआर का बिल्कुल जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है वो बिल्कुल सेम रहता है। और आपका जो कंप्लीट सिलेबस है 11th और 12th का जो आपका ऑब्जेक्टिव बुक है, अगर आप इस बुक को रीड कर लेते हो, जो जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, तो दोस्तों इससे बाहर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। आप इसको अगर अच्छे से रीड कर सकते हो तो आपको ये रीड 100% करनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप अपना सिलेबस भी है वो कवर कर सकते हैं। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस मेंशन किया गया है। अब जीके की बुक है दोस्तों, आप जीके की बुक है वो 99 में आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका जो करंट अफेयर है वो स्टैटिक जीके जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये पोर्शन भी इसमें मेंशन है, तो आप इसको रीड कर सकते हो। तो दोस्तों ये स्टडी मटेरियल है, आप इसको जरूर फॉलो करें। दोस्तों पीजीआईएमआर बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप सभी को आप जैसा कि देख सकते हैं कि लास्ट ईयर है वो कट ऑफ क्या रही थी, कितने मार्क्स लाने पे इनका सिलेक्शन हुआ था। तो परसेंटाइल में आप देख सकते हैं कि 99 परसेंटाइल मार्क्स लेके आ रहे हैं जो बच्चे, तो उनका ही सिलेक्शन हो पा रहा है। तो आप इसको ईजिली या लाइटली ना लें कि आसानी से हो जाएगा। आपको जो भी 5 से 6 दिन का समय बचा है इसमें आपको कड़ी मेहनत करनी है, पूरा कॉन्फिडेंस लेवल आपको हाई पे रखना है। आपको जहाँ भी डिप्रेस फील हो, एंजाइटी हो, वो आपको उस पर फोकस नहीं करना है और इधर उधर की बातों में भी आपको ध्यान नहीं देना है। केवल आपको 5 से 6 दिन आपकी स्टडी पे फोकस करना। अगर कोई भी डाउट है दोस्तों तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आई होप दोस्तों आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।